है आज के मेहमान। और आज की जो हमारी मेहमान है वो बहुत ही प्यारी सी, खूबसूरत सी, और क्या कहूँ, मतलब अगर कुछ टिप्स जब भी मैंने उनसे लिए तो उन्होंने मुझे यही कहा कि अगर आप खुश हैं और आपके चेहरे पर मुस्कान है तो समझ लीजिए आप सबसे खूबसूरत है, क्योंकि विचारों में सुंदरता होना बहुत जरूरी है। जी, हमारे साथ है डॉक्टर भारती तनेजा। बहुत बहुत स्वागत आपका गोल्ड के स्टूडियो में। थैंक यू प्रीति जी। वैसे मैंने जो ये नाम बताया है वो आकाशवाणी से कहें तो एक ऐसा पॉपुलर नाम है। मोर देन 30 इयर्स की आप AIR से जुड़ी हैं और इस प्रांगण में आप आती हैं तो एक खुशी की लहर से दौड़ आती है। और मुझे ऐसे लगता है कि बहुत से लोग होते हैं जो दौड़ के आपके पास होते हैं, भारती जी आई हैं, अच्छा भारती जी ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, क्योंकि वी ऑल वांट टू बी लाइक स्मार्ट, ब्यूटीफुल, और चेहरे पर मुस्कान आप हमेशा कहती है कि आपकी रहनी चाहिए, और आप भी मुस्कुराती रहती है। क्या राज है इसका? मुझे तो यहाँ आने पे मेरे मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पर, बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे आप लोग खुश होते हैं, मैं भी बहुत खुश होती हूँ, और हर महीने जब मैं आती हूँ तो प्रोग्राम बनता है तो बहुत ही खुश हो जाती हूँ कि हमें वहाँ जाना है और प्रीति जी से मिलना है और अपने बहुत सारे लोगों से मिलना है। बहुत अच्छा लगता है मुझे। जी, आपसे ब्यूटी टिप्स तो सभी ले लेते हैं, लेकिन आज आपको हमने बुलाया है आपके बारे में जानने के लिए, तो वो सारी बातें आज यहाँ होंगी। लेकिन उससे पहले अगर हम कहें तो हमारे यहाँ गीत संगीत बहुत जरूरी होता है जब हम FM गोल्ड की बात करते हैं। तो पहला गाना आपकी पसंद पे सुनते हैं और उसके बाद फिर आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। जरा बैठी जो सोचने
जी भारती जी, बहुत प्यारा सा गीत। और मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी कठिन दौर से गुजरती है तभी कहीं पहुंचती है। अगर हम बचपन से शुरू करें तो नन्ही सी भारती जब कूदती फांदती थी और कुछ सोचती थी, तो क्या तब कहीं ये दिमाग में बात आई थी भारती जी के कि हमें इसी दिशा में जाना है या ऐसा कुछ सोचना है? ऐसा तो खैर बिल्कुल सोच ही नहीं सकते थे। मैं सर्ड फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे में मेरे दादाजी गुरुद्वारे के प्रेसिडेंट थे। अच्छा। और बिल्कुल सोच भी नहीं सकते थे। ऑल तो मेरा इंटरेस्ट ब्यूटी में शुरू से ही था। मैं बहुत छोटी थी तो तब भी मेहंदी लगाती थी। हम लोग घर पे कोन बना के, या पहले तो झाड़ू की सिक से ही लगा लेते हैं, तो मेहंदी लगाती थी। मॉम के हेयर स्टाइल बनाती थी। अपना मेकअप तो थोड़ा बहुत करती थी, मम्मी का मेकअप करती थी, मम्मी को साड़ी पहनाती थी। और फिर जैसे ही थोड़ी सी बड़ी हुई तो हमारे यहाँ आसपास रामलीला होती थी, तो रामलीला के लिए सारी ज्वेलरी डिजाइन करना और पूरा प्रोग्राम डिसाइड करना और फिर उसके बाद सबके मेकअप्स करना। अब मुझे ऐसा लगता है कि भारती जी ने ये सीखा नहीं है, ये अपने आप अंदर से बात आई है। हाँ, सीखना भी बहुत जरूरी है। ऑटोमेटिकली जो अंदर से आता था वही था, लेकिन जो लेटेस्ट टेक्निक सीखनी होती है उसके लिए डेफिनेटली आपको बाहर जाना पड़ता है। और बाहर मैं बहुत गई हूँ, बहुत कुछ सीखा है। लेकिन जब मैंने सोचा ये शुरू करूँ तो मेरे पेरेंट्स ने कभी अलाउ नहीं किया। वो चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं तो मैं बन गई, वो चाहते थे मैं टीचर बनूं या डॉक्टर, तो मैं दोनों बन के दिखा दिया। लेकिन मन में वो जो एक इच्छा थी ना इसको करने की, तो एक समय आया जब मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे करना ही करना है, तो देन बहुत मुश्किल से, लेकिन ही एग्रीड। तो ये प्लेटफॉर्म आपको एग्जैक्टली कहें जब आपने अपने को एस्टैब्लिश किया ब्यूटी के क्षेत्र में, तो ये शादी के बाद हुआ? हाँ, शादी के भी 10 साल बाद हुआ। बहुत देर बाद किया मैंने, लेकिन हाँ मन में इच्छा थी। और जब तक ये नहीं किया था तब तक भी अपने फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के, हर एक की शादी के मेकअप, सब कुछ, सबकी मेहंदी, सबका मैं करती थी। जब मैं पढ़ाती थी तब भी मैं, आई वाज साइंस मैथ्स टीचर, तब भी मैं अपने सारे स्कूल की टीचर, बच्चों का, सबके मेकअप, सबका काम करती थी। स्कूल में पढ़ाती थी? हाँ, मैंने 3 साल स्कूल में पढ़ाया और साथ साथ में रशियन लैंग्वेज की। अच्छा। और फिर शादी हो गई तो छोड़ दिया सब कुछ। तब अपने घर को संभाला। लेकिन बाद में फिर जब मेरी मदर इन लॉ रिटायर हो गई, शी वाज इन आर्मी हेडक्वार्टर्स, उन्होंने कहा अब तुम्हारी जो मर्जी है, क्योंकि उससे पहले मेरे मन में इच्छा थी कि घर को लुक आफ्टर करना चाहिए। मेरे हस्बैंड भी यही चाहते थे, तो उसके बाद मैंने शुरू किया। तो मतलब सारी चीजें की। तो एक महिला में जो गुण होने चाहिए वो सारे आपके अंदर है, और आपने हर चीज को बखूबी निभाया। और मन में जो दबी छिपी इच्छा थी उसको आपने अपने घर को संवारने में लगाया, उसको ब्यूटी दी बिल्कुल। और उसके बाद फिर जब आपको मौका मिला तो आपने अपनी राह जो थी वो अपने हस्बैंड को मना के, और वो राह जो आप चाहती थी वहां पहुंच गई। हाँ, उस वक्त जरूरत भी थी। उस वक्त हमारा बिजनेस डाउन हुआ था, तो मेरे पास 2000 मेरी मदर इन लॉ ने दिए, और उससे मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। अपने एक बेडरूम में एक ड्रेसिंग टेबल के साथ और एक छोटी सी चेयर लगा के 2000 रुपए में। लेकिन हाँ, बहुत ही जल्दी मैंने इस बिजनेस को बढ़ा लिया। एंड काम देख के लोगों को और बात करने के बाद जो मन में वो अच्छा लगता है किसी को, मुझे लगता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप किसी से बात करते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, तो आपके बात में दम अगर होता है और आपके बात में प्यार झलकता है तो वो बहुत फर्क देता है। अपने बच्चों में अपने स्टूडेंट्स को समझाती हूँ कि आपकी बोली में मिठास होनी चाहिए। जब आप अगर कोई भी बिजनेस करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपके पास आपका क्लाइंट वापिस आएगा। क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात है ये, और बहुत अच्छा आपने सजेशन दिया है। जो भी बिजनेस कर रहे हैं और जो भी इस दिशा में सोच रहे हैं उन्हें ऐसा सोचना चाहिए, है ना? एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद फिर बातें हमारी यूं ही होती रहेंगी। एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रोग्राम है आज के मेहमान। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ
तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। भारती जी, हमने शुरुआत की आपके बचपन से, तो क्या दिल्ली में बीता आपका बचपन या? हाँ, मैं दिल्ली में पैदा हुई, दिल्ली में बढ़ी, शादी भी दिल्ली हुई, शादी में सब कुछ यही हुआ और बिजनेस भी यहीं शुरू किया, लेकिन उसको बाद में पूरे इंडिया में फैलाया, लेकिन पहले शुरुआत दिल्ली से ही हुई। दिल्ली से हुई तो संघर्ष तो जरूर किया होगा, क्योंकि बिना संघर्ष कुछ मिलता नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं हम ये कर लें, लेकिन जब बहुत डिफिकल्टीज आने लगती है ना, तो हम सोचते हैं नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हैं। संघर्ष तो पहला तो यही था कि मेरे पास सिर्फ 2000 रुपए थे। बिजनेस में जब आते हो आपके पास पैसे की कमी होती है, तो उस वक्त बहुत संघर्ष करना पड़ता है, कैसे आप उसको बढ़ाते हो। 2000 से यहाँ तक पहुंचना वो एक बहुत बड़ी एक जर्नी है जिसको मैंने पूरा किया है। इसके अलावा जब मैंने शुरू किया था तो आई वाज प्रेग्नेंट, तो फिर उस वक्त मेरी हालत जो है काफी खराब थी, खड़ी भी नहीं हो सकती थी। और जैसे ही बिटिया हुई उसके बाद तो मुझे ऑर्थराइटिस हो गया, तो मैं बिल्कुल खड़ी भी नहीं हो पाती थी। तो मैं क्लाइंट को रिवॉल्विंग चेयर पे बिठाती थी और उनको घुमाती जाती थी, कटिंग करना, मेकअप करना, सब कुछ करना। तो मैं खुद काफी काम करती थी, इस तरह से बैठ के काम करती थी, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। मेरी हालत इतनी खस्ता थी कि बिल्कुल खड़ी नहीं हो पाती, चल नहीं पा रहे, तो लोग छोड़ देते हैं। तो उस वक्त मुझे तो था कि नहीं, मुझे करना ही करना है, और मेरे क्लाइंट्स भी खुश हो जाते थे जब मैं इस तरह से करती थी। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके अपने आप को ठीक किया, और इच्छा होती है तो आप ठीक हो जाते हैं। जी, जो परेशानियां होती हैं वो धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन आपको ये सोच के चलना है कि आपने जो सोचा है वो कर गुजरना है, बस, है ना। एक बहुत बड़ा संघर्ष था, मैं आपको बताऊं प्रीति जी, कि जब मैंने शुरू किया था उन दिनों में ना ब्यूटी बिजनेस को बहुत ही अच्छा स्थान नहीं दिया जाता था। ये लगभग कब की बात है? 88 की बात है। 88। तो सोचते थे, मुझे भी लोग बहुत गुस्सा करते थे कि क्या तुम्हारी एजुकेशन है और कर क्या रही हो। पर मेरी इच्छा थी, इसलिए मुझे लगा कि मुझे यही करना है और एक दिन जो करके दिखाना है, कि ब्यूटी को एक बीएससी का कोर्स बना के दिखाना है। और उसमें अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ब्यूटी को बीएससी का कोर्स बना दिया है, दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी ने। तो ये जो एक जर्नी थी, मुझे था कि इसको करना। बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं कि सीख के जॉब करना, बहुत लोग ऐसे भी सोचते हैं कि इसको करियर बनाना है, इतना कुछ करना ब्यूटी है। एक बहुत बड़ा स्कोप है ब्यूटी में, इसमें बहुत सारी चीजें आती है, हेयर भी आता है, मेकअप
मेकअप भी आता है, बहुत सारी बहुत चीजें। कुछ है। अब तो इंडिविजुअली होता है, नाखून के लिए अलग है, नेल के लिए अलग आर्ट है। और मुझे लगता है कि भारती जी आपने लगभग सभी पे काम किया है, चाहे नेल आर्ट हो या फिर आपका फेस का मेकअप हो, सब में आपने महारत हासिल कर ली है। एडवेंचरस थी ना शुरू से। मुझे कोई भी नई चीज जो है इंडिया में लाने की इच्छा रहती थी। मैं जब बाहर पढ़ने जाती थी तो जो भी लेटेस्ट होता था, चाहे वो नेल आर्ट हो, तो 1990 में नेल कल्चर, नेल आर्ट लेके आई थी, नेल एक्सटेंशन जिसे आज कहते हैं। अब देखिए कितने साल हो गए और अब ये बहुत कॉमन हुआ है। हेयर एक्सटेंशन, आईलैश एक्सटेंशन, परमानेंट हेयर, लेजर ट्रीटमेंट, सभी तरह की जितनी भी चीजें हैं वो मैं इंडिया में पहले मैं ही लेके आती थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके फैला है। तो क्योंकि उस वक्त आप देखिए ना, पैसे 2000 से शुरू किया था तो आपके पास इतना पैसा नहीं होता कि ऐड कर पाए, तो इसलिए वो उस वक्त बढ़ नहीं पाया। लेकिन अभी जब सब करने लगे हैं तो लोग अच्छा लगता है कि जो मैं इतने सालों पहले से करती आ रही हूँ। मुझे लगता है आपने भी कभी मुझे नेल एक्सटेंशन के बिना नहीं देखा होगा। नहीं देखा है। तो मैं 1990 से मैं करती आ रही हूँ, तो बहुत सारे हर चीज नई लेके आए हैं हम लोग इंडिया में। और Almost। पहले अपने पर भी करते हो, खुद भी ट्राई करते हो कि इट्स गुड, इट्स लुकिंग नाइस। आगे फिर हम कस्टमर्स परमानेंट मेकअप जब मैं सीख के आई थी तो मैं अपना लाइनर लगवा के आई थी और आके सब पे किया, सबसे पहले मॉम पे, फिर इतनी दुनिया पे। तो परमानेंट मेकअप एक्चुअली इंडिया में उसने बहुत ज्यादा फायदा दिया बहुत लोगों को। जी। और एक गाना भी बहुत जरूरी है बजाना, उसे भी सुन लेते हैं। एक गाना प्यारा सा FM गोल्ड पर बिल्कुल बनता है अभी। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे सवार दूं, हर अंग का रंग निखार दूं के सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। पानी पड़े तन पे तो शोला निकले, जाने कैसे अगन में बदन जले। पानी पड़े तन पे तो शोला निकले, जाने कैसे अगन में बदन जले। दिन भर की थकन उतार दूं, हर अंग का रंग निखार दूं के सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के
सजना के लिए मैं तो सज गई रे, सजना के लिए मैं तो सज गई रे, सजना के लिए मैं तो सज गई रे, सजना के लिए। भारती जी हमारे साथ स्टूडियो में, और भारती जी आपने ब्यूटी को साइंस से जोड़ा है, बिल्कुल, है ना? तो मैं चाहूंगी कि इस पे भी थोड़ी सी बातचीत बिल्कुल बननी चाहिए, क्योंकि साइंटिफिकली अगर कोई चीज करते हैं तो वो गलत नहीं होती है। सही बात है। जब मैंने पहली बारी किसी का फेशियल करना चाहा तो मुझे उस वक्त लगता था कि बिना जाने कि उसकी स्किन कैसी है, बिना जाने उनको प्रोडक्ट्स कौन से सूट कर सकते हैं, बिना जाने पूछते भी हमारा स्किन कैसा है, इसमें क्या सूट करेगा, है ना? आप देखिए, जनरली आप जाते हैं ना किसी के पास, तो आप बोलते हैं मेरी एक्ने है, मेरे तो पिगमेंटेशन है, तो मैं कौन सा फेशियल कराऊं। तो उस वक्त अगर हम ये जानते हो कि उनकी इस एक्ने या पिगमेंटेशन के पीछे का रीजन क्या है, और बीइंग अ साइंस स्टूडेंट मुझे यही सबसे मेरे पास महारत थी कि मैं अंदर तक आपकी मेडिकल हिस्ट्री ले सकती थी। तो मैं जब लोग आते थे ना, बोलते थे मैं मेडिकल हिस्ट्री लेते थे, उस वक्त लोग कहते थे ये मेडिकल हिस्ट्री क्यों ले रही हो आप। लेकिन इस बात को मैंने शुरू किया, मेडिकल हिस्ट्री लेके अपनी साइंस को उसमें जोड़ दिया, जिससे कि हम सबकी ट्रीटमेंट्स कर पाते हैं। पहले सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट होते थे, तो वो कोई मेडिकल हिस्ट्री लेके उस तरह से एक्सटर्नली काम नहीं करते थे। आजकल करते हैं लेकिन एक्सटर्नली कुछ नहीं करते थे, सिर्फ इंटरनल मेडिसिन देते थे। तो मैंने इंटरनल भी ट्रीटमेंट शुरू किया और साथ में एक्सटर्नल। सो ऑन द होल किसी को सही कैसे करना है, और वैसे भी जनरली भी आप फेशियल इसलिए कराते हैं कि आप खूबसूरत बनी रहे, तो आपकी खूबसूरती सचमुच में अच्छे से बने, इंटरनली ट्रीट करके, इंटरनली आपकी डाइट, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके, और साथ में एक्सटर्नली भी आपकी स्किन को बेटर कैसे किया जा सकता है उसको देख के, आपके स्किन के स्ट्रक्चर को देख के, तो वो सब करने का मैंने शुरू किया। तो ये बहुत नई चीज थी तब जी। और मेकअप की बात करें तो मेकअप में तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। जी 345 मेकअप किए विद द टीम, तो 2 घंटे में। दैट वाज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड विच वाज रियली रियली वेरी गुड। इसमें मेरी बेटी गुंजन ने भी साथ दिया, और आई एम प्राउड कि इशिका ने तो गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मेकअप में। मेकअप मैंने शुरुआत जब की तो बहुत सारे हीरोइंस का भी किया, बॉलीवुड में रही तो बॉलीवुड के लोगों का, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, नफीसा अली, मुनमुन सेन, जया प्रदा, बहुत सारे लोगों का, दीप्ति नवल, बहुत सारे गिनती नहीं है जिन लोगों का हम लोगों ने मेकअप किया। और उस वक्त वो लोग चाहते थे मैं उनके साथ हमेशा के लिए करूं, लेकिन फिर मैं तो साइंस मतलब ये जब वो दिल्ली में होते थे तब क्या यहाँ बॉम्बे जाते थे? दिल्ली में जब वो आते थे, जब वो दिल्ली की शूटिंग वगैरह होती दिल्ली की थी, शूटिंग होती थी, भारती जी उनकी एक्सपर्ट होती थी, बिल्कुल, है ना? लेकिन वो चाहती थी कि आप मुंबई तक उनका साथ दो। हाँ, लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। साइंटिफिकली काम करने वालों को लगता है ना कि मुझे अपने डॉक्टरेट को कैसे सिर्फ उसमें मेकअप में घुसा दूं, तो मेरे को ट्रीटमेंट्स में इंटरेस्ट भी ज्यादा था, तो मैंने इसीलिए ट्रीटमेंट्स को प्रायोरिटी दी और बच्चे तैयार करने शुरू किए जो मेरे इस पैशन को आगे तक फैलाएंगे। मेरा ड्रीम था कि पूरी दुनिया को खूबसूरत बना पाऊं, तो इसीलिए मैंने स्टूडेंट्स अपने तैयार किए, इंस्टीट्यूट्स खोले। भारती जी ऐसे चलते चलते कभी किसी ने कहा कि भारती जी एक ऑटोग्राफ दे दीजिए फिर आगे जाइएगा? सच बताऊं, लाइन लगी रहती है कहीं से गुजरो तो। मेरी इच्छा भी थी बचपन में भी, मैं जब छोटी थी तो स्कूल में सारे बच्चे जहां से मैं गुजरती थी तो आसपास के सारे बच्चे मुझे बोलते भाती दी भाती दी भाती दी, तो अच्छा लगता था। तो वो आदत ऐसी पड़ी हुई थी, उसको तो हम छोड़ नहीं सकते ना। अभी भी जहां से गुजरे वहां पे लोग ऑटोग्राफ के लिए या फोटोग्राफ के लिए आजकल ज्यादा रुकते हैं, ज्यादा फोटोग्राफ तो वो होता है। और एक पिक भारती जी के साथ एक सेल्फी। तो वो इच्छा थी, वो इच्छा भगवान ने पूरी की है, वो हमेशा पूरी करता रहे, ये इच्छा तो बहुत बड़ी रहती है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है आप। बहुत मेंटेन भी किया हुआ है, बहुत अच्छा लगता है इस बात पे। एक गाना बनता है, एक गाना सुन लेते हैं, फिर बातें और होती रहेंगी हमारी। इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हैं, कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राहें, इस मोड़ से जाते हैं,
कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राहें। पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में, तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। इस मोड़ से जाते कदमों से उतरती है इन रेशमी राहों में। एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुंचती है, इस मोड़ से जाती है, इस मोड़ से जाते एक दूर से आती है, पास आके पलटती है। एक दूर से आती है, पास आके पलटती है। एक राह अकेली सी रुकती है ना चलती है। ये सोच के बैठी हूँ एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुँचती है, इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हैं। कुछ सुस्त कदम रखते, कुछ तेज कदम राहें। पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में, तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। इस मोड़ से जाते हैं। आज के मेहमान प्रोग्राम में आज ब्यूटी की बात करें, और जब ब्यूटी की बात होती है ना सब बिल्कुल पास आ जाते हैं। आप पहले कहते थे ना दिस इज ओनली फॉर फीमेल्स, गर्ल्स गो फॉर दैट, बट नाउ आई हैव सीन गर्ल्स एंड बॉयज बोथ आर ब्यूटी कॉन्शियस। एक्चुअली स्पीकिंग, मैं आपको बताऊं, मैंने कंप्यूटर हेयर स्टाइलिंग शुरू किया था 1995 में, हम लोग लेके आए थे। अच्छा। पहली बारी कंप्यूटर, अभी तो बच्चा कंप्यूटर पे फेस के ऊपर हेयर स्टाइल लगा सकता है, पर तब इसका सॉफ्टवेयर आता था, तब कुछ नहीं होता था। तो मुझे 90% मैन जो थे वो कॉन्टैक्ट करते थे कि हमारा हेयर स्टाइल कैसा हम करवा सकते हैं। तो शौक तो शुरू से था, पहले सिर्फ बालों तक था। हाँ। कि लेकिन आज तो मैन हर कुछ कराते हैं, इवन बोटॉक्स फिलर्स तक भी कराते हैं। यंग रहना चाहते हैं, अपने ट्रीटमेंट्स भी कराते हैं, और सब कुछ कराना चाहते हैं। और क्यों नहीं ना, कराना चाहिए। दे शुड लुक स्मार्ट, फीमेल शुड लुक ब्यूटीफुल, दे शुड लुक स्मार्ट। जी भारती जी, बहुत सारे अवार्ड आपकी झोली में आए हैं, और कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड्स का जिक्र तो हम जरूर चाहेंगे। आपको गोल्ड मेडल मिला है, आपको राष्ट्रपति जी से अवार्ड मिला है, तो ये
ये प्राउड मोमेंट्स होते हैं, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं ना भारती जी, जब आपको सम्मानित किया जाता है तो ऐसा लगता है कि हाँ, एक्नॉलेज किया जा रहा है सच हमारे बात है। काम को। तो हम चाहेंगे वैसे- अपनी खुशी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें। वैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरा सबसे बड़ा अवार्ड होता है जब मेरे क्लाइंट के फेस पे स्माइल होती है, तो उससे बड़ा अच्छा जो भी अवार्ड हो काम नहीं करना है सकता। वो करने के बाद वो स्माइल देते हैं और थैंक यू बोलते हैं, तो वो सबसे अच्छा होता है। हाँ, लेकिन भगवान का बहुत शुक्र है, मुझे राष्ट्रपति जी से अवार्ड मिला, मुझे जी। बहुत सारे गोल्ड मेडल और बहुत सारे सिल्वर मेडल्स एंड मेडल्स कई 100 मिले हैं, तो बहुत खुशी होती है। ढेरों मेडल्स पाए हैं और गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज किया, इसीलिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स के काउंसिल में मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया है। कोई ऐसा अवार्ड जो अंदर से आपको मन था कि ये मुझे मिलना चाहिए और अभी उसका इंतजार है, ऐसा कोई है क्या? जरूर है, जब मिल जाएगा तो ही बताऊंगी। अच्छा ये अंदर की बात है, और अगली बार जब आपको वो अवार्ड मिलेगा तो फिर आपको बुलाएंगे और आपसे बातें करेंगे। सबसे पहले आपको इंटरव्यू। जी जी जी। तो यहाँ पर एक गीत और सुन लेते हैं भारती जी। ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। पहाड़ों को चंचल किरण चूमती है, पहाड़ों को चंचल किरण चूमती है, हवा हर नदी का बदन चूमती है, हवा हर नदी का बदन चूमती है। यहाँ से वहाँ तक है चाहों के साए, यहाँ से वहाँ तक है चाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। लिपटते ये पेड़ों से बादल घनेरे, लिपटते ये पेड़ों से बादल घनेरे, ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे, ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे। बहुत ठंडे ठंडे है राहों के साए, बहुत ठंडे ठंडे है राहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए।
मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। ला 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 ला। धड़कते हैं दिल इतनी आजादियों से, धड़कते हैं दिल कितनी आजादियों से। बहुत मिलते जुलते हैं इन वादियों से, बहुत मिलते जुलते हैं इन वादियों से। मोहब्बत की रंगीन पनाहों के साए, मोहब्बत की रंगीन पनाहों के साए। ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। ला 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 ला। ला 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 ला। भारती जी, आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपके पास सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ कर गुजरने की चाहत रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन पॉकेट अलाउ नहीं करती, और ऐसी समस्याएं होती है कि उस तरफ सोच ही नहीं पाते हैं और आप तक पहुंचना उनके लिए थोड़ा इम्पॉसिबल होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारती जी ऐसा भी कुछ करती है, एक एनजीओ भी चलाती है और जिसके माध्यम से उन बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलता है। तो वैसे तो हम लोग शुरू से ही एनजीओ अपना बनाए हुए कुछ साल हुए हैं, लेकिन शुरू से ही इस तरह के काम करना मुझे पसंद था। और शायद पेरेंट्स से आपको इनहेरिट होता है कि किसी की हेल्प कर सकते हैं जिंदगी में, किसी को खुशियां दे सकते हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। और अपने पेरेंट्स से मैंने इनहेरिट किया। लेकिन हाँ, अभी कुछ सालों से हम लोग अपना एक एनजीओ चला रहे हैं। उसमें हम लोग ऐसे बच्चे जो अफोर्ड नहीं करते लेकिन इच्छा है कुछ कर गुजरने की, तो उनको सिखाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और उनको जॉब भी दिलाते हैं और उनके साथ खूब एंजॉय करते हैं, उनको खूब अच्छे से पढ़ाते हैं और वो ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, मुझे लगता है बाकी बच्चों से भी ज्यादा। अभी लगभग अगर हम टोटल कहें तो जब से आपने स्टार्ट किया है कितने बच्चे जो है वो आपके यहाँ ट्रेंड हो चुके हैं? गिनती तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन हजारों बच्चे हो सकते हैं। हजारों बच्चे हैं। हाँ, अभी भी चल रहे हैं हमारे। और हम लोग हमेशा बोलते हैं, मैं आकाशवाणी के माध्यम से भी बोलना चाहूंगी कि जिन लोगों के घर में आया होती हैं या आपके माली होते हैं, उनके बच्चे होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं, तो आप उनको जरूर हमारे पास भेजें और हम चाहेंगे कि उनके सपनों को साकार करके उनको कुछ कॉन्फिडेंस दे पाए और जिंदगी उनकी संवार पाए। बहुत बढ़िया काम कर रही हैं भारती जी, सैल्यूट टू यू। मैं हमेशा सोचती हूँ कि किसी को पैसा देने से ना एक बार का खाना मिल जाता है, किसी को सिखा दिया जाए, अगर गुर सीख गए तो वो उनका खाना सारी जिंदगी भर का के बन लिए जाता है, आमदनी का सोर्स हो जाता है वो। जी, वो आगे से अपने बच्चों को भी आगे अच्छा बढ़ा पाते हैं, तो जनरेशंस जो है वो भी बन जाती हैं, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। भारती जी के परिवार से भी एक छोटी सी मुलाकात कर लेते हैं। मैं चाहूंगी कि अपने परिवार के बारे में भी जरूर बताइए, कौन कौन है। वैसे बातों बातों में ये तो हमें पता चल गया है कि आपकी 2 प्यारी सी बिटियां हैं। ऑफ कोर्स, मेरे हस्बैंड इज देयर, वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं और मेरी पूरी हेल्प करते हैं। देन माय बोथ द डॉटर्स आर देयर, दोनों बेटियां जो हैं वो बहुत ही अच्छा ब्यूटी में भी बहुत अच्छा काम करती आई हैं। बड़ी बेटी तो टोटल बिजनेस संभाल रही है, गुंजन, और अभी गुंजन ने भी एक बुक लिखी है, मैंने तो 4 लिखी थी, अभी उसकी एक बुक जो है वो टेक्स्ट बुक बन गई है। आई एम प्राउड ऑफ हर। और ईशिका ने गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था, शी इज मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, देन फिल्मों में भी उसने काम किया है, एक्ट्रेस है, तो अभी बहुत कुछ कर रही है
मुझे ऐसा लगता है भारती जी आप स्टूडियो में हैं, आपको नमस्कार कहें, आपको बाय बाय कहें, उससे पहले एक झटपट ब्यूटी टिप तो बनती है। कहेंगे इतनी सारी बातें की और ब्यूटी टिप नहीं दिया आपने, ये कैसे कर दिया? तो मुझे लगता है हेयर के लिए लोग ज्यादा परेशान रहते हैं क्या? हाँ जी, जो आपको लगता है कि टिप बहुत फायदेमंद हो सकता है, वो एक टिप अच्छा सा दे दीजिए, क्योंकि आपकी जो टिप होती है वो किचन में ही सॉल्व हो जाती है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। एक्चुअली स्किन में और बालों के दोनों की जरूरत होती है। दोनों मेकअप, अच्छी स्किन, अच्छा मेकअप और अच्छे बाल, चाहे वो कटे हों चाहे वो सजे हुए हों, ये तीनों चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपकी स्किन खूबसूरत है, जिसको आप CTMP हम बोलते हैं, आप क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजिंग, टोनिंग, आप प्रोटेक्शन, स्किन प्रोटेक्शन करते हैं और नरिशमेंट करते हैं, तो वो अगर करते हैं तो आपकी स्किन हमेशा अच्छी बनी रहती है। उसी तरह से बाल भी सही कटे हुए और कलर्ड हो या कैसे भी हो, लेकिन सही कटे हुए या सही सजे हुए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मेकअप भी करते हैं, अगर आपकी स्किन अच्छी है ना, तो थोड़ा सा भी मेकअप कर लेंगे तो बहुत हो जाता है। तो अच्छी स्किन पाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीनों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अच्छा खाना खाएं। खाने में सारे विटामिन्स, मिनरल्स सब पूरे होने चाहिए, प्रोटीन स्पेशली स्किन बनाने के लिए, और खूब सारा पानी जो कि आपकी स्किन को खूबसूरत बनाए। इसके साथ साथ खुश रहना, खुश रहना बहुत जरूरी है, जैसे हमने शुरुआत की थी, ये खुश रहें, मुस्कुराते रहें, ये सबसे अच्छा टॉनिक है आपकी स्किन के लिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच भारती जी, हमारे साथ स्टूडियो में इतनी प्यारी प्यारी बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रीति को दें इजाजत, नमस्कार। AIR FM Gold, FM Gold। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। तुम चले तो फूल जैसे आंचल के रंग से सज गई राहें, सज गई राहें। पास आओ मैं पिन्हा दूं चाहत का हार, ये खुली खुली बाहें, खुली खुली बाहें। जिसका हो आंचल खुद ही चमन, कहिए वो क्यों हार बाहों के डाले। अरे आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। बोलती है आज आँखें कुछ भी न आज तुम, कहने दो हमको, कहने दो हमको। बेखुदी बढ़ती चली है अब तो खामोश ही रहने दो हमको, रहने दो हमको। एक बार मेरे लिए कह दो हल्के लाल होठों के प्याले। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। साथ मेरे चल के देखो आई है धूम से अब की बहारें, अब की बहारें।
के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले। कदम के निशान बना के चले, आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले। कदम के निशान बना के चले।